हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति, उसके अंदर आज हम भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में व्यापारिक बैंकें सार्वजनिक एवं निजी मालिकी वाली देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य कि भारत देश में जो भी कमर्शियल बैंकें हैं, जो भी व्यापारी बैंक हैं, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारी बैंकें भी हमें देखने को मिलती है और निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंकें भी हमें देखने को मिलती है। 1991 के आर्थिक परिवर्तनों के बाद निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी प्रवेश हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे देश के अंदर 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, जिसे हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं, तो इन आर्थिक परिवर्तनों की वजह से निजी क्षेत्र के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का प्रवेश होने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का आगमन हुआ है। भारत में असंगठित मुद्रा बाजार में बैंक जैसा कार्य करती हुई बहुत सारी पेढ़ियाँ भी हमें दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो जो असंगठित मुद्रा बाजार है, उसमें बैंक जैसा काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारी पीढ़ी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सहकारी बैंकों का अस्तित्व भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का कार्य करती हुई जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची या दूसरे शेड्यूल में प्रवेश पाई हो या स्थापित हुई हो, उसे शेड्यूल बैंक या सूचित बैंक कहा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ सूचित बैंक किसे कहते हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे, या सूचित बैंक या शेड्यूल बैंक का अर्थ समझेंगे। देखते रिपीट कर दे एक बार दोस्तों। बैंकिंग का कार्य करने वाली वो संस्थाएं जो आरबीआई की धारा 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रवेश पाई हो या स्थापित की गई हो, उसे शेड्यूल बैंक या सूचित बैंक कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जो भी शेड्यूल बैंकें होती है या सूचित बैंकें होती है, उन्हें आरबीआई के सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे कायदे कानून, सभी नियम लागू पड़ते हैं। अब हम यहाँ सूचित बैंक या शेड्यूल बैंक का जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखने वाले हैं। सूचित बैंक के दो प्रकार है शेड्यूल बैंक के, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंक के 4 प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक बैंक है, निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंक है, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक है, और आगे का प्रकार है प्रादेशिक ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों हमने देखा सूचित बैंक के मुख्य 2 प्रकार है, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंक के 4 प्रकार है, सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक बैंक है, निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंक है और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक है, और आखिर में है प्रादेशिक क्षेत्र की ग्रामीण बैंक है। तो ऊपर ये जो चार्ट है उसमें शेड्यूल बैंक का वर्गीकरण समझाया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सूचित बैंक किसे कहते हैं उसके बारे में देखा, और सूचित बैंक के प्रकार कौन कौन से हैं उसके नामों की हमने जानकारी पाने का प्रयत्न किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद,
जय भारत अस्तु।